ऑपरेशन नॉन काइनेटिक जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी जारी। जम्मू संभाग के कठुआ, पुंछ, राजौरी और सुंदरबानी में बड़ा तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सबसे बड़े नॉन काइनेटिक ऑपरेशन में अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। पिछले 11 दिनों में 3500 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी। जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में लगातार कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के जम्मू इलाके से बता रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि ऑपरेशन नॉन काइनेटिक जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी जारी है। जम्मू संभाग के कठुआ, पुंछ, राजौरी और सुंदरबानी में बड़ा तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे बड़े नॉन काइनेटिक ऑपरेशन में अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए हैं। पिछले 11 दिनों में 3500 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी की गई है। जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं इस बीच आपको बता दें, ऑपरेशन नॉन काइनेटिक जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी जारी है। जम्मू संभाग के कठुआ, पुंछ, राजौरी और सुंदरबानी में बड़ा तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सबसे बड़े नॉन काइनेटिक ऑपरेशन में अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। मजीद आपको बताते चले, पिछले 11 दिनों में 3500 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी भी की गई है। जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में लगातार कार्रवाइयां जारी है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ऑपरेशन नॉन काइनेटिक जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी जारी है। जम्मू संभाग के कठुआ, पुंछ, राजौरी और सुंदरबानी में बड़ा तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सबसे बड़े नॉन काइनेटिक ऑपरेशन में अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। पिछले 11 दिनों में 3500 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी की गई है। जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में लगातार कार्रवाइयां जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सबसे बड़े नॉन काइनेटिक ऑपरेशन में अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। पिछले 11 दिनों में 3500 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी की गई है। जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में लगातार कार्रवाइयां भी जारी हैं। ऑपरेशन नॉन काइनेटिक जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी जारी है। जम्मू संभाग के कठुआ, पुंछ, राजौरी और सुंदरबानी में बड़ा तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सबसे बड़े नॉन काइनेटिक ऑपरेशन में आपको बता दें तो अभी तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। पिछले 11 दिनों में 3500 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी की गई है। जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में लगातार कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन नॉन काइनेटिक जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी जारी है। जम्मू संभाग के कठुआ, पुंछ, राजौरी और सुंदरबानी में बड़ा तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सबसे बड़े नॉन काइनेटिक ऑपरेशन में अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। पिछले 11 दिनों में 3500 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी की गई। जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में लगातार कार्रवाइयां जारी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पतिया जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, ये ऑपरेशन नॉन काइनेटिक क्या है और अभी तक 11वें दिन भी जैसा हम देख रहे हैं ये ऑपरेशन जारी है। देखिए, साफ तौर पर जो ऑपरेशन इस समय जम्मू कश्मीर में मैसिव तरीके से चल रहा है, ये साफ तौर पर जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ और डॉक्टर्स की एक चेन निकली, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर से ही हुई थी। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में नेक्सस आतंकियों का लगातार जिस तरह से बना हुआ है, उसको ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पे सर्च और जो तलाशी अभियान है वो चला रही हैं।
आपको बता दूं कि बड़े सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, हजारों लोकेशंस पे जो है वो रेड की गई है और बड़ा सारा आप कह सकते हैं कि आप तथ्य जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं। ऐसे में जिस पे भी शक लग रहा है तो उसको डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि इस समय पूरे देश भर में जिस तरह से अलग अलग जगहों से आतंकी गतिविधियों में लिप्त जो है वो चाहे पढ़े लिखी जमात के लोग हों या फिर आप कह सकते हैं वो लोग हों जो कहीं ना कहीं पूर्व में आतंकी संगठनों पर जुड़े हुए हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, उनको जो है वो डिटेन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा जो है यही पर उस समय सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। पर्टिकुलर राजौरी हो, पुंछ हो, कठुआ हो, ये जगहें ऐसी हैं जहां पर हम देखते हैं कि बड़े सारे ओजीडब्ल्यू स्लीपर सेल जो सक्रिय हैं और समय समय पर आतंकियों की मदद करते रहते हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या हिजबुल हो, उनसे जुड़े अलग अलग जो ये लोग हैं ये यहाँ पर एक्टिव हैं और यही के ही बाशिंदे हैं। और सुरक्षा की बड़ी बात यही है कि डॉक्टर जमात जैसी जो प्रोफेशन है उससे जुड़े हुए जब लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं तो अब ये भी देखना मुमकिन है कि सुरक्षा एजेंसियों को हर एक पैमाने से हर एक पॉइंट से जो है हर एक व्यक्ति पर अगर उनको शक नजर आता है, चाहे वो एलीट क्लास का है, जो लोअर मिडिल क्लास का है, उन सब पे जो है वो अपना एक दायरा बनाना होगा। पहले कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को लगता था कि जो गरीब जो लोग हैं उन्हें रेडिकलाइज करके उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, आतंकी संगठन जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग भी जब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी के लिए चैलेंज ये बन गया है कि अभी तक डॉक्टर्स सामने आए हैं और कितने पढ़े लिखे लोग या फिर अलग अलग प्रोफेशनल्स जो हैं वो आतंकी तंजीमों के साथ लिंक्ड हो चुके हैं, रेडिकलाइज हो चुके हैं और बड़े पैमाने पे देश में जो घटनाएं हैं, आतंकी घटनाएं को करने की कोशिशों में लगे हुए थे, तो उसके नेक्सस को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, जिसके रिगार्डिंग देश भर में अलग अलग जगह छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलर जगह छापेमारी चल रही है। कश्मीर में भी देखा हमने सैकड़ों जगहों पे छापेमारी हुई है, हजारों लोग जो है डिटेन किए गए हैं पूछताछ के लिए। पर्टिकुलरली जम्मू रीजन में भी इस तरह के ही आप कह सकते हैं कि सर्च जो है ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जाते हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि कई जगह जो है आतंकियों से कॉन्टैक्ट बना रहता है, चाहे वो किश्तवाड़ हो, डोडा हो, उधमपुर के ऊपरी इलाके हो, ट्राई जंक्शन इलाके हैं, यहाँ पर आतंकी सक्रिय हैं, तो उनकी भी यहाँ पे तरफ से जो उनको खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। वहीं जो ग्राउंड में इनका नेक्सस जो लिंक जो है, चाहे वो फंडिंग को लेकर है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है, इनके रहने के लिए लेकर है, किसी भी तरह की जो हेल्प जो है वो यहाँ के बाशिंदे करते हैं, तो उन लोगों को पकड़ा जा सके और यहाँ पर जो आतंक जो फंड पसार रहा है उसे कुचला जा सके, उसको लेकर ये इस समय बड़े पैमाने पर सर्च चल रही है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को काफी हद तक हम देख रहे हैं कामयाबी। वहीं पे ख्वाहिश ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस के इसी सबसे बड़े नॉन काइनेटिक ऑपरेशन में अब तक कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? हम अगर ऑफिशियल आंकड़ा देखें तो 2,500 से 3,000 लोग जो हैं वो इसमें जो है वो को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहती हैं कि जिन भी लोगों को डिटेन कर रही हैं उनसे पूरी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। अगर कोई लोग किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यकीनन उनके समय समय पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे अभी हाल ही में पठानकोट से एक डॉक्टर को जो है वो डिटेन किया था, लेकिन एनआईए ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। तो इस तरह से ही जिस पर शक हो रहा है पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ी बात है कि हर तरह से प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश है, इनको लिंक ब्रेक डाउन करने की कोशिश है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेरर फंडिंग अलग अलग तरीकों से हो रही है। कई लोग टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, कई लोग नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है, कई लोग आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, कई लोग टेररिस्ट को यहाँ से वहां जो मोबिलाइज करने के लिए वो लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हर तरह से सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, इसमें चाहे वो केंद्रीय एजेंसियां हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सभी मिलजुल के काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो एक पोस्टर से जो पूरा एक नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ था तो उसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना भी हो रही है, लेकिन ओवरऑल एक दायित्व भी जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ की एजेंसी पर बढ़ गया है कि जो नेक्सस यहाँ से फैल रहा है उसको कुचला जा सके, क्योंकि पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वार जम्मू कश्मीर से भारत के साथ लड़ रहा है तो उसको खत्म किया जा सके और उस जंग में पाकिस्तान और दुश्मनों को हराने के लिए इस समय सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि 3,500 से ज्यादा मकामात पर भी छापेमारी की गई है। कौन से ऐसे मकामात थे जिन पे ये छापेमारी की गई है? देखिए, इसमें कश्मीर डिवीजन के अलग अलग जिलों के इलाके हैं। जम्मू प्रोविंस की बात करें, यहाँ पर अलग अलग जिलों में तो जहाँ पे एक्टिविटीज है, जहाँ जो हॉटस्पॉट है, शक के दायरे में रहने वाले इलाके हैं, वहां पर ये रेड डाल रही है और इवन की बड़े बड़े शहरों में भी रेड चल रही है। जम्मू में हमने देखा कि दबिश करके यहाँ पर सीक्रेटली लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन उन चीजों को पुलिस खुलासा नहीं कर रही है कि वो नहीं चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो और जो टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए बाकी लोग हैं उन्हें भागने का मौका मिल जाए। तो इसलिए सीक्रेटली काम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर एक ही साथ मल्टीपल जगहों पर लोकेशन डाली जाती है, क्योंकि व्यक्ति इधर से उधर ना भाग पाए, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से तैयारी करती है, इस तरह की जो रेड कंडक्ट करती है। और मोर ओवर
300 साढ़े 300 लोगों को डिटेन किया गया है, हजारों लोकेशन पे जो है सर्च की गई है और अभी ये कंटिन्यूस रहने वाली है। इसमें ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में और अरेस्ट होंगे और लोकेशन को जो है वो टारगेट किया जाएगा सर्च और तमाम चीजों के लिए। जी। और सिक्योरिटी की कौन सी टीम्स है जो सामने आई हैं जो ये कार्रवाइयों को लगातार अंजाम दे रही हैं और जो ये लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं? देखिए, मोस्टली हम बात करें इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल दस्ते हैं वो इन्वॉल्व हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ की जो यूनिट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो हम सीआईए और एसआईए की टीमें जो हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अगर हम बीएसएफ जो बात करें वो बॉर्डर पर इंटेल कलेक्ट कर रही है और जहाँ उनकी जरूरत होती है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। एलओसी से सेना इन्वॉल्व रहती है। वहीं जो बाकी जगहों पे जहाँ जरूरत होती है वहाँ एनआईए भी इन्वॉल्व रहती है और आजकल तो एनएसजी यूनिट्स भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर परमानेंट जब सेटलमेंट हो गई हुई है तो जहां जरूरत होती है तो उनको भी बुलाया जाता है। तो आप कह सकते हैं इसमें बड़ी सारी जो आप कह सकते हैं एजेंसीज हैं काम कर रही हैं, इवन की आईबी भी इसमें सक्रिय है, पूरी तरह से काम कर रही है। जी। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ सरबजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जानना चाहेंगे ऑपरेशन नॉन काइनेटिक क्या है और जम्मू के कितने इलाकों में अभी तक छापेमार कार्रवाइयां की गई हैं? सरबजीत, जानना चाहेंगे ऑपरेशन नॉन काइनेटिक क्या है और आज भी 11वें दिन भी ये हम देख रहे हैं ये ऑपरेशन जारी है और इसमें जानना चाहेंगे जम्मू के कितने इलाके हैं जिन पे ये छापेमार कार्रवाइयां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से इन इलाकों को खंगाला जा रहा है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार अगर कठुआ की बात की जाए तो कठुआ में जितने भी इलाके हैं यहाँ पर उनको प्रवेश द्वार के जितने भी इलाके हैं उन इलाकों को खंगाला जा रहा है, चाहे वो रावी से सटे हुए इलाके हों, चाहे उच्च से सटे हुए इलाके हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हो या राष्ट्रीय राजमार्ग का इलाका हो, तमाम जगहों पर जो है सुरक्षा बल जहां पर अलर्ट हैं। इसके साथ साथ जो सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जो इलाका है इन इलाकों में खासी जो बलों की तैनाती है बढ़ा दी गई है। जितने भी इलाके नेशनल हाईवे के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को जोड़ते हैं वहां पर औचक छापेमारी के साथ साथ औचक नाकेबंदी जो है पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है। और खासतौर पर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी दरिया के आसपास के इलाकों में यहाँ पर कई जगहों पर छापेमारी के साथ साथ यहाँ पर पुलिस की जो तैनाती है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जी, और सरबजीत, साथ ही में ये भी जानना चाहेंगे कठुआ में कितने लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, खास तौर पर अगर बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ओजीडब्ल्यू पर खास तौर पर जो सुरक्षा बलों की ओर से यहाँ पर धरपकड़ जो है की जा रही है। सुरक्षा बलों की ओर से कहा जा रहा है कि जितने भी ओजीडब्ल्यूज हैं, जितने भी आतंकियों के मददगार हैं, उनका पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है और उनको पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये देखें कि आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ पर अपनाई हुई है और दिल्ली धमाकों के बाद ये सुरक्षा बल जो है और ज्यादा अलर्ट पर हैं। खासतौर पर पुलिस के साथ साथ जो सिविल एजेंसीज हैं वो खासी अलर्ट पर हैं। और अगर बात इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी पुलिस की तैनाती के साथ साथ जितने भी ओजीडब्ल्यूज हैं उन पर खासी तौर पर नजर यहाँ पर रखी जा रही है। चलिए, आप दोनों का जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश। और सरबजीत, दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए गांदरबल के बाबा नगरी गांव के शख्स की पहचान होने के बाद पूरे इलाके में मातम फैला हुआ है। 32 साल के बिलाल अहमद सांगू पिछले 6 साल से दिल्ली में रेहड़ी चलाकर रोटी कमा रहे थे। परिवार के मुताबिक 10 नवंबर के धमाके के बाद उनका फ़ोन बंद आ रहा था। सोशल मीडिया पर तस्वीर फैलने के बाद परिवार ने पहचान की और पुलिस से रब्ता किया। एसएसपी गांदरबल खलील अहमद पोसवाल ने बताया कि दिल्ली पुलिस से तस्दीक हो गई है कि बिलाल की बॉडी वहीं है। मामला एनआईए जांच में है, उनकी निगरानी में है और परिवार को ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ के लिए नंबर्स दिए गए हैं। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि लाश को घर लाने में हर मुमकिन मदद की जाएगी। वहीं इस बीच आपको बता दें कि 32 साल के सरकार से यही अपील है कि हमारी ये जो डेड बॉडी है मेहरबानी करके हमारे घर लाई जाए। 9वां दिन हो गया है, उससे बात नहीं हुई, उससे पहले बात हो रही। हम यही चाहते हैं कि सब लोग जमा हैं कि उसका बात है यहाँ, हम उसको संभाल लेंगे और हमारी ताकत कोई नहीं है
कि हम वहाँ जाएंगे तो गरीब लोग हैं, चाय के लिए पैसे नहीं हैं। वहाँ दिल्ली में मजदूरी करने के लिए गया था। इसका नाम है बिलाल अहमद सांगू। तो ये यहाँ का रहने वाला है, वांगत का, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल वांगत। तो यहाँ कल हमें पता चला, एक फेसबुक पे फ़ोटो देखी हमने, उस पर डिक्लेयर लिखा था कि इसकी डेथ हो गई है। तो फिर हम कल कंगन गए थे, वहाँ पे गए थे, एसएसपी साहब के पास भी गए थे, उन्होंने क्लियर बताया कि इसकी डेथ हो गई है। तो अब हम चाहते हैं कि इसकी डेड बॉडी हमारे घर तक पहुँचे। अहमद संगू की फैमिली ने कल कंगन थाने में अप्रोच किया था। उनने सोशल मीडिया से उसके कुछ नाम और फोटोग्राफ देखते हुए आए थे, तो हमने क्रॉस चेक किया। वाकई उनका एक लड़का दिल्ली में तो गया हुआ था और वो 2019 से गया हुआ था। फिर हमने दिल्ली पुलिस के साथ टाई अप किया, उन्होंने भी इसको करोबरेट किया कि हाँ उसकी डेड बॉडी उधर है। तो अब इनको गाइड किया और हेल्प किया। कंटैक्ट नंबर वहाँ कोतवाली पुलिस स्टेशन का दिया है और साथ में रिपोर्टेडली उनके हिसाब से एनआईए के पास केस है, तो इनको गाइड किया वहाँ जाएं। म्यूनिसिपल काउंसिल शुपयान ने हॉस्पिटल रोड को फौरी तौर पर नो वेंडिंग और नो पार्किंग जोन करार दिया है। ये रास्ता जिला अस्पताल का इमरजेंसी रूट है, जहां एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए रास्ता हमेशा साफ रहना जरूरी है। काउंसिल ने वाज़ेह किया है कि फुटपाथ पर दुकान लगाना, सड़क किनारे पार्किंग करना या किसी किस्म की रुकावट पैदा करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया ने लोगों और दुकानदारों से ताउन की अपील